हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना सीखेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए। ओके, हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, isothermal process and polytropic process, polytropic process। हम एक एक करके इन सारी प्रोसेस को पढ़ेंगे। ये 5 तरह की प्रोसेस है। क्या इसके अलावा भी कोई प्रोसेस होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं कहलाएगी। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपसे वो बोल देता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो उसका फॉर्मूला आपको रेडीमेड पता होगा। उसका हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला आपको रेडीमेड पता होगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस 5 प्रोसेस के अलावा भी बहुत सारी प्रोसेस हो सकती हैं। अब वो प्रोसेस कैसे हो रही है उसकी इक्वेशन वो क्वेश्चन आपको देगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पहले हम स्टैंडर्ड प्रोसेस से ये समझेंगे कि हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, ध्यान से समझिएगा, वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोसेस हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहेगा। जैसे कि बार बार टर्म में बोल रहा हूं प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रोसेस का मतलब क्या था कि स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। स्टेट में चेंज तो आ जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा सिस्टम का, तो इस तरह की प्रोसेस क्या कहलाएगी? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एग्जांपल, एग्जांपल आपका प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आप हीट सप्लाई करते हैं तो क्या प्रेशर कुकर बड़ा हो जाता है? नहीं। अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब स्टेट में चेंज आ रहा है। लेकिन प्रेशर कुकर का जो वॉल्यूम है, जो जो पहले था अभी भी वही रहेगा। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम के अंदर आपने कुछ कर दिया जिससे कि सिस्टम का नेचर बदल गया, सिस्टम का प्रेशर बदल गया, सिस्टम का टेम्परेचर बदल गया। ओके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक सिस्टम लेते हैं, ये हमारा सिस्टम है, इसमें हमने गैस भर रखी है, क्लियर। और इसमें हमने एक स्टॉपर लगा दिया। स्टॉपर लगा दिए मतलब अब ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता, क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई की। हम हीट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं हमने हीट सप्लाई करी, मान के चलिए हीट सप्लाई करी। अब हीट सप्लाई कैसे करेंगे? आपने प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर रख दिया तो हीट सप्लाई कर रहे हैं हम। ओके, हीट कैसे रिजेक्ट करेंगे आप? हीट रिजेक्ट कैसे करेंगे? या तो हीट खुद ब खुद रिजेक्ट हो रही हो, इतना टेम्परेचर हाई हो, या आपको रूम टेम्परेचर से नीचे भी आपको लेकर जाना है तो आपने फ्रिज के अंदर रख दिया तो हीट रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से। तो हीट सप्लाई और हीट रिजेक्ट कैसे होती है उसको टेक्निकल टर्म में बोला जाता है आपने हीट सोर्स का यूज किया या आपने कोल्ड सोर्स का यूज किया हीट को रिजेक्ट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने हीट सप्लाई करी। अभी इनिशियल कंडीशन में प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V था और टेम्परेचर T1 था। जैसे हमने हीट सप्लाई करी, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या किया? एनर्जी को गेन कर लिया, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। इंटरनल एनर्जी किसकी चेंज हो गई? मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में क्या आ गया? चेंज आ गया। मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी का मतलब क्या बताया था आपको? एंट्रोपी का मतलब था कि मॉलिक्यूल की रेंडमनेस, मॉलिक्यूल तेजी से इधर उधर इधर उधर घूम रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ गई। ओके, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? फ्रिक्वेंटली हिट करेंगे जिससे कि प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल पर फ्रिक्वेंटली हिट करेंगे जिससे कि प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर चेंज हो गया, अंदर का टेम्परेचर भी क्या हो गया? चेंज हो गया। और वॉल्यूम कितना रहा? V रहा, क्योंकि पिस्टन अपनी जगह से हिला ही नहीं, हमने स्टॉपर लगा के रखा था। ये स्टॉपर है, स्टॉपर लगा के रखा है आपने। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा लेकिन स्टेट में चेंज आ गया। इसको हम
प्रोसेस बोलेंगे क्योंकि स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाती है। लेकिन अब इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या नाम हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये पीवी डायग्राम है। ओके, पीवी डायग्राम में देखिए अभी मैंने पॉइंट 1 ये शो किया, सिस्टम की कंडीशन, कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेट, वॉल्यूम वी। अब आपने हीट सप्लाई करी तो प्रेशर बढ़ गया। अब ये लाइन इधर इधर नहीं जा सकती, बिल्कुल सीधा ऊपर लेकर जानी होगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम को नहीं बदलना है। आप इधर करेंगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा, इस तरफ करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इस तरफ करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आपको सीधा ऊपर ले जाना है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो V1 का है वही V2 का है, जो स्टेट 1 का है वही स्टेट 2 का है। प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये प्रोसेस 1 to 2 प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस 1 to 2 ये क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। क्या है ये, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्लियर, ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट। ओके, अब यहां से मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे अब। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। आपने हीट सप्लाई करी, स्टेट में चेंज आ गया। स्टेट में चेंज कैसे आ गया, प्रॉपर्टीज बदल गई। P1 से प्रेशर P2 हो गया, T1 से टेम्परेचर T2 हो गया, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम में आप क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं। अगर मैं हीट को रिजेक्ट करता, अगर मान के चलिए टेम्परेचर प्रेशर हाई था, हीट बाहर रिजेक्ट हो गई, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो हमारे लिए इस तरह से ही बनता 2 to 1। ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, लेकिन ये हीट क्या कर रही है, रिजेक्ट हो रही है। यहां पर हीट रिजेक्ट हो रही है और यहां पर हीट क्या हो रही है, सप्लाई। ओके, अब आप किसी भी प्रोसेस को देखकर ये बता सकते हैं कि क्या वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको प्रेशर कुकर का दिया था, एक तरह की वो कौन सी प्रोसेस हुई, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हुई। आपका रूम गर्मियों के दिनों में गर्म हो गया, बाहर से हीट अंदर की तरफ आ गई, लेकिन आपका रूम का साइज बड़ा नहीं हो गया। रूम जितना पहले था उतना अभी भी है। ओके, तो वो एक तरह की कौन सी प्रोसेस हो सकती है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो सकती है, कंसीडर कर सकते हैं उसको। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या है, ये बात हमने समझ ली। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि देखिए जितनी हीट आपने सप्लाई करी है वो कहीं वेस्ट नहीं होगी, इधर उधर नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में क्या हो रही होगी, कन्वर्ट हो रही होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि dq इज इक्वल टू, देखिए du प्लस dw होता है। ओके, du प्लस dw होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब आप ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट। वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। जब हम वर्क पढ़ रहे थे हमने ये देखा था कि वर्क आपको कैलकुलेट कैसे करना है। वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, इंटीग्रेशन पीडीवी। ठीक है, पुरानी क्लासेस का यही इंपॉर्टेंस है, सब कुछ एक दूसरे से पूरी तरीके से लिंक है। वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन पीडीवी हमने देखा था 1 to 2। अगर आपको किसी भी प्रोसेस में वर्क चाहिए तो वर्क के लिए आप इंटीग्रेशन पीडीवी लगा दीजिए, क्लोज सिस्टम वर्क है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको वर्क मिल जाएगा। दूसरा मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपको वर्क निकालना है और अगर आपको प्रोसेस पता है और प्रोसेस अगर आप पीवी डायग्राम में बना सकते हैं, तो उस प्रोसेस के नीचे का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है, वर्क, एरिया अंडर द कर्व। ओके, ये दो ऑप्शन है वर्क कैलकुलेट करने के। अब मान के चलिए मैंने यहां पर हीट ट्रांसफर करी, क्यों हीट ट्रांसफर करी, कुछ किस में बदल गया, वर्क में बदल गया। ओके, कुछ वर्क में बदल गया, कुछ इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखते हैं क्या है, हमने क्यों हीट सप्लाई करी, क्या हमें कोई वर्क मिल रहा है। देखिए वर्क तब मिलता जब उसके इफेक्ट को रेजिंग और लोअरिंग ऑफ वेट हम इक्वेट कर सकें, कि हम वेट को उठा सकते हैं या वेट को नीचे ले जा सकते हैं। जब आपने पिस्टन को मूव ही नहीं होने दिया तो क्या आपको इससे कुछ वर्क मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, फिजिकली देखकर हमें समझ में आ रहा है कि अगर क्लोज सिस्टम प्रोसेस हो रही है और वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है तो हमें किसी भी तरह से वर्क आउटपुट नहीं मिल सकता, क्योंकि पिस्टन मूव ही नहीं होगा।
जब पिस्टन मूव नहीं होगा तो वो किसी भी वेट को ना ही उठा सकता है, पिस्टन नीचे की तरफ नहीं जाएगा तो वो पिस्टन जब नीचे की तरफ नहीं जाएगा तो किसी भी वेट को नीचे की तरफ नहीं ले जा सकता। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपको किसी भी तरह से वर्क नहीं मिल सकता। क्रॉस वेरीफाई करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। आप देखिए, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती तो नीचे नीचे एरिया मिलता आपको, एरिया अंडर द कर्व। क्या इसके नीचे कोई एरिया मिल रहा है आपको? नहीं। अगर ये लाइन ऐसी होती है तो इसके नीचे का एरिया आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म में मिल जाता, लेकिन लाइन इस तरह से बनी है, इसके नीचे कोई एरिया आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको देखकर ही मैं बता सकता हूं कि इसका वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में अप्लाई करी, तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आया कि वर्क इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है, जीरो। वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पीडीवी। ओके, और चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो डीवी आप जीरो रख देंगे तो वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। हर तरह से प्रूफ हो रहा है, इंटीग्रेशन करने के बाद भी प्रूफ हो रहा है कि वर्क क्या आ रहा है, जीरो। हमें देखकर भी समझ में आ रहा है, हमें फिजिकली भी बात समझ में आ रही है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क क्या होता है, जीरो। अब देखिए, हमने 100 किलो जूल हीट सप्लाई करी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, वर्क जीरो है। तो जितनी हीट आप सप्लाई करेंगे सबकी सब कहां चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि बाहर कुछ निकल ही नहीं रहा है वर्क के फॉर्म में। तो जितनी हीट आप देंगे वो सबकी सब किस में बदल जाएगी, इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगी। वर्क क्या होता है, जीरो हो गया। जैसे यहां पर जीरो रखेंगे, इससे एक इक्वेशन निकल कर आई हीट ट्रांसफर की। हीट ट्रांसफर dq is equals to du. Okay, dq is equals to du. Heat transfer is equals to change in internal energy. du क्या है, change in internal energy. change in internal energy. क्लियर? तो dq du के बराबर है। अब आपसे इस तरह के क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा देखिए प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रही है, वर्क निकालिए, तो हम वर्क बोल देंगे जीरो है। फिर वो पूछेगा हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करिए, तो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे कि देखिए हीट ट्रांसफर किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है तो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, mcv डेल्टा टी। mcv डेल्टा टी आपको हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला बताया है, mcv डेल्टा टी। तो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दोनों बराबर इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो एम सीवी डेल्टा टी, यहां एम क्या है, मास, सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डीटी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला जब आप लगा देंगे तो आपको हीट ट्रांसफर मिल जाएगा इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सीवी की बात करते हैं हम, थोड़ा सीवी की बात कर लेते हैं यहां पर। सीवी क्या है, हीट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने स्पेसिफिक हीट की, मैंने बोला था कि एक ग्राम या 1 यूनिट सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हमने क्या बोला, स्पेसिफिक हीट। जैसे कि किसी लाइटर के आगे मैंने अपना हाथ रख दिया, जैसे ही 1 डिग्री बढ़ा, जितनी हीट मेरे हाथ में गेन करी उसी को क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एयर के केस में कितनी होती है, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं यहां पर, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स में पूछा गया, ये जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स में पूछा गया, ये गेट के एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। सीवी इज इक्वल टू 0.718 है। ओके, जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर सीपी आएगा 1.005 और एयर वैल्यू अलग क्यों आ रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ये बात बताऊंगा आपको जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि सीवी और सीपी की वैल्यू अलग अलग क्यों होती है। सीवी की वैल्यू 0.718 है, इसका मतलब वैल्यू कम है एज कंपेयर टू सीपी। कम क्यों है, क्योंकि जितनी हीट आप दे रहे हैं वो सबकी सब इंटरनल एनर्जी में चली गई, तो तेजी से टेम्परेचर बढ़ गया। कम हीट में यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रिएट हो गया, कम हीट में ही यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसलिए कम हीट की जरूरत पड़ी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, इसलिए सीवी की वैल्यू सीपी से क्या होती है, कम होती है।
सीपी की जब हम बात करेंगे देखेंगे वहां पर 1.005 होता है। वो क्यों होता है हम देखेंगे। तो यहाँ पर रीजन ये है कि सीवी की वैल्यू कम होने का रीजन ये है कि जितनी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं वो सबकी सब कहाँ चली गई, इंटरनल एनर्जी में चली गई। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स याद रखना है। पहला वर्क, वर्क क्या होता है, जीरो। दूसरा हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एमसीवी डेल्टा टी। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होती है, उसका वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, उसमें हीट ट्रांसफर और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।